अस्सलाम वालेकुम डियर राइटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी रिगार्डिंग एकेडमिक राइटिंग। तो आज हम लेक्चर नंबर आज हम लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 बेस करता है शिकागो स्टाइल ऑफ कर लें या शिकागो फॉर्मेटिंग स्टाइल कर लें, एक ही बात है। ठीक है। शिकागो स्टाइल, इसका कोई एब्रीवेशन तो नहीं है, इसका सिर्फ एक जस्ट नेम है शिकागो स्टाइल। इसमें भी आपने फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह से करनी है, शिकागो की फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाएंगे टाइटल पेज, देन योर वर्क मीन योर बॉडी ऑफ टेक्स्ट, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। फाइनली आप यहाँ पर ना आप रेफरेंसेस शो करेंगे, ना आप वर्क साइटेड शो करेंगे। इंस्टेड ऑफ दीज यू विल यूज एंड नोट्स। इनको आपने यूज़ नहीं करना, आपने एंड नोट्स यूज़ करने हैं। ठीक है। प्लस दूसरी बात इसकी ये है कि जब आप ये वाला काम कर रहे होंगे तो इसमें आपने फुट नोट्स ऐड करने हैं। फुट नोट्स विल बी एडेड इन दिस फॉर्मेटिंग। फुट नोट्स आपने ऐड करने हैं, फुट नोट्स ऐड करने हैं। किस तरह से ऐड किए जाएंगे वो मैं आपको ड्यूरिंग इसकी फॉर्मेटिंग बता दूंगा कि फुट नोट्स क्या होते हैं, वो कैसे ऐड करते हैं और उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्या होती है। तो ठीक है, चलते हैं हम अपनी शिकागो फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक टॉपिक है, ये एक काम किया हुआ है, इसको मैं एज़ पर शिकागो लिखना चाह रहा हूँ, शिकागो के अकॉर्डिंग इसे मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसकी फॉर्मेटिंग एज़ पर शिकागो क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे इंसर्ट पे जाके आपने पेज नंबर आपने मेंशन करना है। पेज नंबर हमेशा इस शिकागो फॉर्मेटिंग में टॉप पे राइट साइड पे शो होगा। जस्ट आपने पेज नंबर देना है और फॉर्मेटिंग इसकी कर देनी है जो भी आपकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग चल रही होगी, टाइम्स न्यू रोमन, और इसका फॉन्ट जो साइज़ है वो 12 है। देन आपने टाइटल पेज बनाना है, सेम वैसी फॉर्मेटिंग है। टाइटल, देन सॉरी मैं पहले बता चुका हूँ। टाइटल बनाना है, टाइटल में आपने सबसे पहले टॉपिक का नेम मेंशन करना है। टॉपिक के नेम के बाद आपने नेम ऑफ राइटर, देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और फाइनली डेट। उसके बाद आपने पेज को ब्रेक कर देना है। पेज ब्रेक किस तरह से करते हैं, उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आप ये दोनों बटन इकट्ठे यूज़ करते हैं तो आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट की नहीं आती तो सिंपल आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाके आपने पेजेस की ऑप्शन में पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है, तो आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये आपका टाइटल पेज बन गया है। देन आपने सारा काम करना है। तो टाइटल पेज आपका कवर हो गया, आपका काम भी आपने कर लिया जो आपने करना था, जो आप करना चाह रहे थे एज़ पर इंस्ट्रक्शंस, आपने सारा काम कर लिया। करने के बाद आपने फिर दोबारा से पेज को ब्रेक कर देना है, कंट्रोल प्लस एंटर। पेज ब्रेक हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या शो करना है, ना यहाँ पर रेफरेंसेस शो करेंगे ना वर्क साइटेड शो करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर शो करेंगे एंड नोट्स।
एंड नोट्स मीन जो भी आपके रेफरेंसेस होंगे, जो भी आपने रेफरेंस दिए होंगे, वो सारे के सारे रेफरेंसेस आपने एंड नोट्स की हेडिंग के नीचे एक्सट्रैक्ट कर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो शिकागो का फॉर्मेटिंग स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपकी फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी, ये पेज नंबर है, ये टाइटल है, ये पेज नंबर शो होंगे, उसके बाद सारा काम शो होगा आपका। फाइनली एंड पे आपने एंड नोट्स देने हैं और सारे रेफरेंसेस को वहाँ पे आपने ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें फुट नोट्स आते हैं। फुट नोट्स का मतलब होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कोई एब्रीविएशन यूज़ की है और अब उस एब्रीविएशन को आप नीचे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मैंने ये जो चीज़ यूज़ की है इसका मतलब ये है। सेम जस्ट लाइक आप यहाँ लिखते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ शो करते हैं एज़ पर UNO। अब UNO से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आप किस UNO की बात कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए फुट नोट्स यूज़ करते हैं। जिस चीज़ के आप साथ आपने फुट नोट लगाना चाह रहे हैं उसके आपने राइट साइड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है ऊपर ये डिफरेंट टैब्स बने हैं, ये होम का टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट का टैब है। तो आपने रेफरेंसेस के टैब पे क्लिक करना है, देन जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो देखें आप यहाँ पर भी ये 1 शो हो रहा है और नीचे यहाँ पर भी उसने 1 इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, जैसे मैं UNO से मेरा मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, सेम वही जो फॉर्मेट आपका चल रहा होगा, टाइम्स न्यू रोमन। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ये होगी कि जो आपका नॉर्मल राइटिंग स्टाइल है उससे 1 पॉइंट लेस होगा। जैसे अगर आपका ये जो फॉन्ट है जो आपने काम किया है ये 12 है, तो आपका जो फुट नोट्स की जो फॉर्मेटिंग होगी वो 11 होगी। ठीक है, अगर आप ये 13 कर रहे हैं तो ये 12 होगा, ये 14 है तो ये 13 होगा। तो ऐसे ही अब आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें फॉर्मेट की जो राइटिंग फॉन्ट था वो 12 था, तो हमने अपने फुट नोट्स का जो है वो 1 रखा है, 11 रखा है, उससे 1 पॉइंट लेस रखना है। देन नेक्स्ट पे अगर आप क्या चाहते हैं जी, वर्किंग एज पर WHO भी एक एब्रीविएशन है, इसके बहुत सारे एब्रीविएशन बनते हैं। आप किस एब्रीविएशन की बात कर रहे हैं उसको आपने एक्सप्लेन करने के लिए फुट नोट्स लगाना है। आप इसके साथ आप फुट नोट लगाना चाह रहे हैं, मैंने इसकी राइट साइड पे क्लिक किया, देन मैं जाऊंगा रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट की। इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा तो एक आप ऊपर लगा चुके हैं, अब नेक्स्ट वो 2 लगाएगा, तो यहाँ पर भी 2 शो हो रहा है और नीचे भी आपने 2 लगाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका एब्रीविएशन जिसको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ जी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग भी वैसी, जो आपका फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन वो रखें और जो आपकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग है उससे 1 पॉइंट लेस। तो इस तरह से आपने शिकागो के अंदर फुट नोट्स लगाने होते हैं। अब ये आपका पेज, आपका जो काम है ये एज़ पर शिकागो एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो ये बेल का बटन है इसे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका एक जस्ट नोटिफिकेशन जहाँ मिल जाएगा, जिसको आप इजीली आप हम हमारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो के साथ अपडेट रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।